तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं एल्वेना द फैंटेसी किंगडम। तो चलिए बिना देरी करे गेम को शुरू करते हैं। और ये इंटरफेस आपके सामने आ गया होगा गेम का। तो इस गेम में हमारे पास दो रेसेस का ऑप्शन है, या तो हम ह्यूमंस में जा सकते हैं या तो हम एल्व्स में जा सकते हैं। तो देखिए ये रहा एल्व्स का इंटरफेस। ये एल्व्स का पीछे सिटी बनी हुई है और ये एक एल्व खड़ा है। ये ह्यूमंस का इंटरफेस है। यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी रेस हम ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक ह्यूमन बनना बेटर रहेगा, तो एक ह्यूमन की रेस को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए हमने ह्यूमंस की रेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे देखें, काफ़ी अच्छा इंटरफेस खुला है। मतलब इन लोगों की लोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, तो कोई दिक्कत है की बात नहीं है। और चलिए फिर लोड हो रहा है गेम तक। ओह, notification. What a nice spot you found. I am Ronan, the builder. Old Eldon sent me to guide you through the first steps. If you want to build a big city, you would start right away. यानी कि हमें एक बिल्डर मिला है, अपना हेल्पर। जैसे हर गेम्स में एक स्टार्टर होता है, वही ये स्टार्टर टाइप का हमें मिला है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये हमें सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाने के लिए बोल रहा, तो देखते हैं हम क्या बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब गलत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं क्या बिल्ड कर सकते हैं। रेसिडेंस, हमें एक रेसिडेंस यानी कि लोगों के रहने की जगह बिल्ड करनी है। ये आया रेसिडेंस और ये किया केक और ग्रेट, वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग आवर फर्स्ट रेसिडेंट। हाँ ये सब तो पता है, ये सब फालतू की बातें हैं। हमें पहला रेसिडेंस हमारा बन रहा है। और नाउ वी ऑल नीड अ स्ट्रीट। अच्छा, एक रोड भी तो चाहिए होगी हमें, जो हमारे मेन हॉल को हमारे रेसिडेंस से कनेक्ट करें। ओ तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें लग रहा है हमारी रोड बनके कंप्लीट हो गई काफ़ी जल्दी। यस दैट विल डू, नाउ आई कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन द रेसिडेंस सून योर। इट्स टाइम टू शो हाउ रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि अब हम लोग को कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। शायद इस रिसर्च वाले ऑप्शन पे टाइप करना पड़ेगा। और हाँ, एक सिटी में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वरना फिर हम लोग सिटी को बिल्डअप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप, ये क्या बुक्स देनी पड़ेंगी 3 बुक्स। चलो देख के देखते हैं बुक्स क्या है ये। योर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी वाज सक्सेसफुल, एक्टिवेट नाउ। चलो एक्टिवेट करते हैं। और ये कर, अच्छा हम लोगों को मतलब इसकी अथॉरिटी मिल चुकी है कि हम लोग अब वर्कशॉप को भी बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपर बुक्स जैसी चीज़ें जिसमें प्लस लिख के आ रहा है, इन चीज़ों से हम बिल्डिंग्स को एक टाइप से परचेज कर सकते हैं। तो चलो पीछे चलते हैं। साइन कर रहे हैं। पूरा गाइड इस वाली वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है पूरी तरह से, मतलब गाइडेंस मिल रहा हम लोग को पूरे गेम में। एक एक चीज़ इसकी डिटेल है छोटी छोटी। ग्रेट न्यूज़ ऑफ फर्स्ट सिटीजन है वो। तो चलिए शहर बस चुका है और भिखारी भी आ चुके हैं, मतलब सॉरी लोग भी आ चुके हैं। तो वर्कशॉप खोलते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ सामान बनाना होगा तो उसके लिए वर्कशॉप की भी ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं वर्कशॉप हमारा। ये किया टेक और बिल्डअप हो गया हमारा वर्कशॉप। वेल डन, द बिल्डिंग इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ स्ट्रीट सो कंस्ट्रक्शन कैन बी बिगिन राइट अवे। यानी कि जो हमारी जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी स्ट्रीट से कनेक्टेड है। और आवर सिटीजन पे टैक्सेस एंड प्रोड्यूस सप्लाईज इन रिटर्न, वी शुड कीप देम हैप्पी। कल्चर सिटी, यानी कि सिटी में कोई कल्चर लाना है, यानी कि कोई बिल्डिंग सीखनी होगी हम लोग को। ग्लोरियस स्टैचू, अच्छा मतलब हम लोग को स्टैचू बनाना सीखना पड़ेगा कि कोई ग्लोरियस स्टैचू की अथॉरिटी मिलेगी। और 3 स्टैचू हमें मिले हैं। चलिए देखते हैं, बाहर चलते हैं वापस अपनी सिटी में कंस्ट्रक्शन के। कल्चर प्लेस ग्लोरियस स्टैचू साइड में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Easy isn't it? The town has many cultural building. You can collect more taxes from residents. यानी कि हमारे पास जितनी भी ये बिल्डिंग्स होंगी, जितनी सारी बिल्डिंग्स होंगी, उतना ज़्यादा पैसा हमें इन कल्चर रेजिडेंसेस से मिलेगा। यानी कि ये बढ़िया हमें रेंट मिलेगा और ये जो ऊपर ये सब चीज़ें भी मिलने वाली हैं। अरे यार बिल्कुल
बताओ अब जाके बता रहा है कि जो वर्कशॉप है उनको जब तक हम कमांड नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगी। भाई मेरे को तो लगा था कि ऑलरेडी काम करने लगेंगी। तो चलो देखते हैं, हमें इसमें बेवरेजेस बना सकते हैं, मतलब पानी पीने की बोतलें। सॉरी अबाउट इट बट नाउ पीपल आर वर्किंग, जस्ट कीप देम बिजी एंड ऑर्डर न्यू स्टफ व्हेन दे आर डन टू कीप योरसेल्फ लाइस इन कम्बस्टेड। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो हमें काम कराना है। समटाइम्स यू मे वांट टू रीअरेंज। अच्छा, मतलब इस वाले बटन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव टाइप का बटन है ये, इससे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मान लो अगर मुझे रेसिडेंस उधर करने का मन किया तो मैं उधर कर दूंगा, इधर करने का मन किया तो इधर कर दूंगा। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब देखते हैं, वर्कर हॉल को इधर करो, बिल्डर्स हट को, मतलब हमें ट्यूटोरियल दे रहा है एक तरह से कि हमें बिल्डर्स हट को यहाँ से यहाँ करना चाहिए। लुक्स मच बेटर राइट, जस्ट रिमेंबर द मोस्ट बिल्डिंग्स नीड अ स्ट्रीट टू कनेक्ट देम टू मेन हॉल। कल्चरल बिल्डिंग्स डू नॉट नीड वन, व्हाट रेसिडेंसेस एंड वर्कशॉप्स डू। अच्छा, यानी कि जो रेजिडेंस और वर्कशॉप होंगी उनके लिए हमें स्ट्रीट लगेगी उन्हें मेन हॉल से कनेक्ट करने के लिए, और बाकी जो बिल्डिंग्स होगी उन्हें मेन हॉल से कनेक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसे हमारी कल्चरल बिल्डिंग्स हो गई, और हम अपनी बिल्डिंग्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो यानी कि हमें इससे मनी मिलेगा। तो देखते हैं, अपग्रेड करते हैं हमारी पहली बिल्डिंग। और इस गेम की एक खासियत काफ़ी अच्छी है कि जो हमारा बिल्डिंग्स अपग्रेडेशन है वो कहीं रुकता नहीं है, उसे हम जितना चाहें उतना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। क्रिएट वर्क ना हो गया। ओ भाई साहब, वर्ल्ड मैप भी है, यानी कि हम लोग बाहर हो जा सकते हैं और दूसरे लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जाके। यहाँ आ गया भाई साहब, ये वर्ल्ड मैप है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार। मतलब इन लोगों ने गेम्स में ग्राफिक्स के साथ साथ आइडियोलॉजी हर चीज़ डाली है। वेरी वेल आवर स्काउट्स हैड डिस्कवर्ड फर्स्ट प्रोविंस नेहतन। तो हमारे जो सैनिक टाइप के बोल सकते हैं गुप्तचर, उन लोगों ने हमारे प्रोविंस यानी कि हमारे रहन सहन वाले एरिया के पास ढूंढ लिया एक नया एरिया। तो देखते हैं, चलिए मिशन करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा, शायद कुछ खतरा फाइट भी हो सकती है शायद, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इस गेम में फ़ाइट है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ था कि फ़ाइट्स नहीं है इस गेम में। नेगोशिएट भी हो सकती है, फ़ाइट भी हो सकती है, तो नेगोशिएट ही करते हैं पहले। हो भी गया इतनी जल्दी, मुझे तो लगा भी ये लोडिंग चल रहा है, ये तो अपने आप हो भी गया। वेल दैट एनकाउंटर वाज अ बिट स्ट्रेंज, वी गॉट अ मिस्टीरियस रेलिक। ओ, यानी कि कोई एक रेलिक मिला है जिससे हमारे जो पॉइंट्स थे ये वाले बढ़ चुके हैं। आई थिंक यू आर रेडी फॉर योर जर्नी इन एल्विनार। हाउएवर इफ यू वांट टू बिल्ड अ लार्ज सिटी आई सजेस्ट टू हायर अ हेल्पर फॉर मी, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हाँ, उसे हेल्पर चाहिए इस समय। ओ बहुत महंगा है, 100 डायमंड्स, और मेरे पास तो 200 है, मेरे 100 डायमंड चले गए। थैंक्स अ लॉट, दिस इन्वेस्टमेंट सर्टेनली पे यू। हाँ, तो इससे हम लोग ये हो सकता है कि एक साथ दो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, और जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता जाएगा हम अलग अलग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते जा सकते हैं। और आई हैव नथिंग मोर टू टीच यू बट हियर द लास्ट एडवाइस, लिसन टू ओल्ड एल्डन, यू विल मीट हिम सून, इन द मीन टाइम गिव मी सम बिल्डिंग्स टू कंस्ट्रक्ट। यानी कि आगे जाके हमें इस ट्यूटोरियल को देने वाला शायद कोई एल्डन नाम का बंदा आने वाला है। तो अभी देखते हैं क्वेस्ट, पहले थोड़ी कंप्लीट करके देखें किस टाइप की क्वेस्ट है गेम में। इट्स इनक्रेडिबल, आउट ऑफ वेस्टलैंड एल्विनार अ न्यू एल्विनार इज बीइंग बिल्ट, मोर ऑफ द पीपल इज मूविंग हेयर। यानी कि ये जो हमारा नया वाला एल्विनार बन रहा है उसमें कई सारे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए और रहने बसने के लिए, तो हमारे पास कुछ रेसिडेंस भी होने चाहिए। तो चलिए बनाते हैं रेसिडेंस। क्वेस्ट मिली है 2 रेसिडेंस को बिल्ड करना है। इसे यहीं साइड में लगा देते हैं, बिल्कुल उसके बगल में, इस तरफ नहीं उस तरफ लगाते हैं। चलो ठीक है, इस जगह पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे सामान बन चुके हैं तो अब नए सामान बनवाने पड़ेंगे। इस बार क्या बनाऊं, कई सारी चीज़ें हैं बनाने को, बेवरेजेस ठीक रहेगा। चलो अब क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हुआ, अब अगली क्वेस्ट देखते हैं क्या है। रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स भी अच्छे खासे हैं। और नेक्स्ट क्वेस्ट क्या है, हमें 2 वर्कशॉप चाहिए, यानी जिससे सामान का प्रोडक्शन जल्द से जल्द हो सके।
और इससे के लिए हमें 1000 कॉइन्स मिल रहे हैं। तो चलिए एक वर्कशॉप ख़रीद लेते हैं यहाँ से, और इसे हम वर्कशॉप के बगल में प्लेस कर देते हैं। मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखते, इतने में एरिया में ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए, फिर नेक्स्ट क्वेस्ट हम लोग देखें अपनी। चलो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसमें डाल देते हैं कुछ अच्छा खासा बनाने के लिए, और फिर नेक्स्ट क्वेस्ट देखते हैं क्या है। चलो ये वाली क्वेस्ट पूरी हो गई, इससे हमें काफ़ी कुछ मिल गया। और अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखते हैं, प्रोडक्शन तो हमारा चल रहा है, और अब क्या करें। देखते हैं हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं कि नहीं। ये एरियाज तो हैं, देखें करते हैं एक्सपेंशन। 450 डायमंड, ओह नो, लगता है हम लोग इस समय एक्सपेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम एक्सपेंशन के लिए 450 डायमंड्स चाहिए और उतने हमारे पास है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जब ये सिटी हमारी भर जाएगी तब हमें कुछ ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंशन का। या क्यों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 450 डायमंड है जो अपने पास अभी नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नया है करने को। वर्ल्ड मैप घूम के आते हैं, यहाँ पे भी कुछ होगा। चलो इसी मिशन को कंप्लीट करते हैं, देखें क्या है इसमें। पिछली बार हम लोगों ने नेगोशिएट किया था, तो इस बार हम लोग फाइट करेंगे। शेडी कैरेक्टर्स, तो फाइट करते हैं इनसे। चलो हमारे पास खुद की आर्मी भी है, ट्रूप्स हैं। चलिए बैरक्स में लगाना पड़ेगा हमें लगता है इस स्क्वाड को। तो ये मैं 2-3 सोल्जर शायद ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, और एक ही हमारा हेडमैन हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, और एक आर्चर। नहीं, शायद आर्चर एक और रख लेते हैं। 2 आर्चर, 2 स्क्वाडमैन, बाकी एक मेन लीडर। फाइट ख़त्म। मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत फाइट हो गई, तो फाइट शुरू होते ही ख़त्म हो गई। ओह नो, चलो फिर भी ग्राफिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और ये वर्ल्ड मुझे लग रहा है इतना ही, ओह माय गॉड, ये वर्ल्ड तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मुझे लग रहा है ये सब रियल प्लेयर्स हैं, क्योंकि हर एक का नेम लिखा हुआ है। और आगे जाके शायद मुझे इन दो से भी फाइट करनी पड़ रही जाएगी, क्योंकि इन दोनों के प्रोविंस भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे रेसिडेंस से थोड़े बहुत पैसे आ चुके हैं, देखते हैं कलेक्ट करके कितने कितने मिले हैं, ताकि कुछ हो सके। पैसे काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गए अपने पास, 12K थे, काफ़ी ज़्यादा चले गए। 9 रुपये 4 रुपये काफ़ी कम मिले हैं। इतने में तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और अपना प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका, तो इसमें भी कुछ प्रोडक्शन की डाल देते हैं। शायद बास्केट ऑफ ग्रोसरी डाल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। वैसे भी अब वीडियो एंड पे आई है, तो ये रख के मैं फिर अगले दिन ही उठूँगा। रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमारा एक वर्कर ऑलरेडी काम पे लग चुका है, और शायद अपग्रेडेशन का काम दिया था मैंने। मैजिक का भी ऑप्शन है। स्पेल्स, दिस इज वेयर एन्चेंटमेंट आर स्टोर्ड, देयर वी हैव नो एन्चेंटमेंट एट द मोमेंट। अच्छा, यानी कि जो चैप्टर 1 में हमें मैजिक एकेडमी में स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हमारे पास ये स्पेल्स और एन्चेंटमेंट्स होंगी। हम समनिंग भी कर सकते हैं, सॉर्सरी भी कर सकते हैं, इंस्टेंट भी कर सकते हैं, एन्चेंटमेंट भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ होगा। तो देखिए अगला क्वेस्ट देखते हैं क्या है। स्टार्ट बेवरेजेस। अब बेवरेजेस कहाँ से स्टार्ट करें, समझ नहीं आ रहा कुछ। देख रहे हैं, You alone decide when the production supplies starts and how long it should take, and don't forget to collect the finished supplies. हाँ, याद आ गया। हमें वर्कशॉप में बेवरेजेस बनाने पड़ेंगे, लेकिन दोनों वर्कशॉप तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, और डायमंड में वेस्ट नहीं करना चाहता। तो चलिए नई वर्कशॉप खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कुछ समय बन जाएगी। देखते हैं कितना समय लगेगा बनने में। काफ़ी टाइम नहीं, सिर्फ 10 सेकंड के आसपास लगेंगे। तो चलो देखते हैं। बन गई हमारी वर्कशॉप, और इसमें बेवरेजेस बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब अगली क्वेस्ट क्या है, फिनिश हो गया वाला। चलो अगली क्वेस्ट देखते हैं। अब इसका रिवॉर्ड तो मैंने क्लेम ही नहीं किया। वैसे गेम्स के ग्राफिक काफ़ी अच्छे बने हैं, मतलब ये सब इतने से एरिया में इतना सारा नेचर बना रखा है पूरा, और ये एक 2D गेम होते हुए भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा है। बिल्कुल अच्छी डिज़ाइनिंग है,
ये क्या खुल गया? शॉप का क्या काम है? हटाओ, फिर खुल गया। चलो, गेम की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रखी है और ये ट्रीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब इतने कम एमबी के डिवाइस, इतनी कम एमबी के गेम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं। तो हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ इस वीडियो को चलिए हम एंड करते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।